हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटरनल डाटा। फाइल फाइल हम पहले पढ़ चुके हैं। होम टेब क्रिएट का हम पढ़ चुके हैं। आज हम इंटरनल डाटा पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम बाहर से कोई अपनी टेबल को इसमें लेना चाहते हैं, उसको ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसकी हेल्प से हम यहाँ बहुत सारे इंपोर्ट लिंक लिखा हुआ है। यहाँ से हम कोई डेटा को लेके आना चाहते हैं, उसे मर्ज करना चाहते हैं, सेव इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शंस के यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेल। अगर एक्सेल से मुझे कोई फाइल लेकर आनी है तो यहाँ से हम लेकर आते हैं। एक्सेस से कोई फाइल लेकर आनी है तो हम एक्सेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक्सेस की बनी हुई टेबल रहती है, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट फाइल। नोटपैड की जो फाइलें होती हैं वो भी हम यहाँ से टेक्स्ट फाइल से लेते हैं बच्चों। और मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट टाइप के लिखा हुआ है, शेयर पॉइंट लिस्ट, डाटा सर्वर, HTML डॉक्यूमेंट्स और आउटलुक फोल्डर को भी हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है। एक होता है सेव इंपोर्ट। यहाँ से हमें जो फाइल सेव करनी होती है उसको हम सेव करते हैं। और एक्सपोर्ट मतलब किसी फाइल को आप भेज रहे हैं वो वाली हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये देखिए एक फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर रखी है। इसको आप रन करके देख सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। आपको ये फाइल का पता चल जाएगा। ओपन करके आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। ओके, इसको आउटलुक पे ओपन किया था, आउटलुक पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ एड्रेस वगैरह देना है बच्चों, आपका काम, यह अभी आपको काम नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है। ओके, अगर हमें यहाँ से कोई एक्सेल की फाइल अपनी भेजनी है, लेके आनी है, तो हम यहाँ से उसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक हमारा फाइल नेम आ जाएगा। यहाँ पे हम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे बच्चों। ब्राउज़र के ऊपर हम डेस्कटॉप पे देखेंगे क्या एक्सेल पे हमारी कोई फाइल बनी हुई है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट में कोई हमारी फाइल बनी है। ये डॉक्यूमेंट पे एक्सेल की शीट बनी हुई है मेरे पास में, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ से हम एक्सेल की शीट को ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं ना। यहाँ से सपोज मैंने एक्सेल की फाइल ली, ये शॉर्टकट है, ये ओपन कर दिया मैंने। यहाँ से इसको क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अप्लाइड, कॉपी, अदर, लिंक। अगर आपको किसी लिंक से सोर्स से कनेक्ट करना है आप लिंक पे कर सकते हैं। इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। द सोर्स, इंपोर्ट द सोर्स डाटा इनटू न्यू टेबल। आप इसको क्रिएट करने के लिए, हम इसको न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इस तरह से ये डेटा टेबल हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारी सारी शीट्स के बारे में आता है कि क्या शीट आपको चाहिए देखने के लिए, क्या नहीं चाहिए। आप कोई सी शीट नहीं चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट रो क्रिएट हेडिंग, आपको हेडिंग चाहिए, आप यहाँ से हेडिंग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका सीरियल नंबर, फाइल नेम आया है, टाइप आया है। अब यहाँ से हम फिर से अगेन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपकी साइज बनी हुई आ रही है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक आपका आईडी, एक कॉलम बड़ा हुआ आया है, और आप नहीं चाहते हैं तो नो प्राइमरी की आ जाएगा। आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एक कॉलम को हम की बनाएं तो चूज माय प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम हमने नो प्राइमरी की कर देते हैं, हमें कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं चाहिए। देन हम नेक्स्ट कर देते हैं और इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारी एक फाइल सेव पे जाकर हो जाती है, सेव हो जाती है। ओके, इसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ आ रही है आपकी फाइल, ओपन करके आप यहाँ से देख सकते हैं। हम सेव पे क्लिक करेंगे,
ये देखिए हमारी यहाँ पर जो हमने बी प्रमोटेड बी ली थी, ये यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। उसको आप रन करके भी ओपन कर सकते हैं। इसका हमें नेम एडिट करना है। अब इसके बाद में अगर एक्सेस में बनी हुई हमें कोई फाइल को ओपन करना है तो हम यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद में इस ऑप्शन में हमारे पास इस जो टेब है इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। इससे हम एक पर डाटा इंपोर्ट करते हैं और एक से एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर अगर हमें कोई डाटा इंपोर्ट करना है और किस फाइल से हमें लेकर आना है वो हम यहाँ से करेंगे। अभी मैंने आपको इसके पहले एक्सेल वाली शीट के बारे में बताया था बच्चों, है ना। अब हम इंपोर्ट के में देखेंगे कैसे हमें करना है। अगर आपको यदि इसमें कोई अपना डाटा इंसर्ट करना है तो आप इस ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। और अगर कोई डाटाबेस बना होता है अपने को और कहीं से आपको डाटा लेना है, एक्सपोर्ट करना है उसे तो हम इस वाले ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डाटास बने हुए हैं जिसके अंदर आपसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एक्सेल है ना, एक्सेल से शीट लेना बताया था। यहाँ से हमने HTML से भी बताया था आपको, अभी एक्सेस से भी बताया था। यहाँ से हम डाटा को ले सकते हैं और एक्सेस में से अपन कोई टेबल लेकर आना चाहते हैं तो हम एक्सेस पे क्लिक करेंगे। और एक्सेस पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे बच्चों। यहाँ हमारी डेस्कटॉप पर एक्सेस की बनी हुई टेबल है। हमने उस टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने उसको ओपन पर क्लिक कर दिया। न्यू टेबल का है इसमें, यहाँ से हमने एक्सेस से भी हम इस टेबल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास दो टेबल्स हैं। मैं जो टेबल ओपन करना चाहती हूँ मैंने उस दोनों को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया और ओके, ये मेरी टेबल ओपन हो गई। ओके, देखिए ये हमें टेबल यहाँ पर देखने को, मैंने इसको सेव नहीं किया था इसलिए ये टेबल सेव नहीं हुई है। अगर मैं उसमें सेव का ऑप्शन जो आया था उससे अगर मैं सेव करती तो सेव हो जाती बच्चों। इस तरह से आप इसमें लिंक करना चाहते हैं लिंक भी कर सकते हैं। आपने एक्सेस की कोई टेबल ली है, सपोज मैंने स्टूडेंट वाली टेबल को ओपन किया, लिंक करना चाहती हूँ, ओके किया। लिंक बता रहे हैं, लिंक करने में यहाँ पे मैंने जो भी बनाई हुई हैं टेबल्स अपनी उसको मैं लिंक करना चाहती हूँ, इन दोनों को लिंक करना चाहती हूँ। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, दो टेबलों को, और सिलेक्ट ऑल करूँगी तो ऑल हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये सारी जो हमारी टेबल्स हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएगी और इम्पोर्ट हो जाएगी। आप सेव पे जाके देखिए आपको आपकी फ़ाइल सेव मिलती है या नहीं, क्योंकि हमने सेव नहीं किया है, ये ऑप्शंस ही नहीं किया है तो ये सेव नहीं मिलेगी। ओके, अभी इन दोनों फाइलों को मैंने यहाँ से हटा दिया। सेम अगर हमें यहाँ से भी कोई फ़ाइल अपनी एक्सपोर्ट करनी है और यहाँ से हमें उसको लेना है तो पहले हमने फाइल को सिलेक्ट किया, जो हमें एक्सपोर्ट करनी है हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे बच्चों, और उसको किस फॉर्म पे देना है, लाइक एक्सेल के में, PDF में ईमेल करना है या एक्सेस में ओपन करना है, यहाँ से हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने इसको क्लिक करा, ओपन करा, ओपन और ओके, आपकी फ़ाइल एक्सेल में ओपन हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। ये देखिए हमने उस फाइल को अपने एक्सेल पर ओपन कर दिया। ऐसे ही हम इसको अपने एक्सेस में भी ओपन कर सकते हैं। वापस से हम इसको क्लोज करके बाहर चले जाएंगे। अगर इसमें सेव का ऑप्शन आता है सेव कर सकते हैं। मैंने टेबल पे क्लिक करा, यह सभी फाइलों पर एक साथ सिलेक्ट कर दूंगी मैं शिफ्ट के साथ में, और एक्सेस एक मैंने टेबल पे क्लिक किया, एक्सेस पे क्लिक करा, मेरी यहाँ पे टेबल बनी हुई है। मैंने इसको ओपन करके देखा, टेबल 1 आ गया इसमें। ओके, अगर सेव कर देंगे तो सेव के ऑप्शंस पर आपको दिखेगा, हमें ये टेबल एक्सेस पर मिल सकती। अब इसको हम सेव पे जाकर जो फाइल हमने ओपन की है, नेक्स्ट नेक्स्ट
यहाँ अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डालेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अदरवाइज़ हम इसको अभी एग्ज़िट करके बाहर आ जाते हैं। एक्सेल में आपको मैंने फ़ाइल ओपन करना बताई, ऐसे ही हम इसको यहाँ पे नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडोज़ डॉस कमांड आपने विंडो पे किया, ओके कर देंगे। आपकी ये फ़ाइल हमें नोटपैड पर इस तरह से ओपन मिलेगी। यहाँ पर आपकी फ़ाइल आपको किस वे में आपको ओपन करनी है बच्चों, और किस प्रेजेंटेशन के लिए आप इसको बना रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डाटाबेस। डाटाबेस का काम क्या होता है, आप इसको दो टेबल को आपस में रिलेशनशिप करने के लिए और इसमें डाटा के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए इन सारे ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। टूल्स का ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ से टूल्स पे क्लिक करेंगे डिफरेंट टाइप के, आपको टेबल आपको यहाँ दिख रही है, आप टेबल सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से इसको रिलेशनशिप कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने 3 टेबलें ली, आपने सिलेक्ट किया सारी टेबल्स को और यहाँ से रिलेशन किया, ऑल रिलेशन पे कर देंगे। आपको एक लिंक उठा के उसके नाम की इस पर कनेक्ट करनी है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपकी दोनों फील्ड आपकी सेम है और यहाँ से इस फील्ड को आप ओके करके जॉइन टाइप कर सकते हैं। फिर से हम इसको ओपन करेंगे, ये ओपन हुई। यहाँ जॉइन टाइप पे क्लिक किया, ओनली इंक्लूड, इसमें 3 ऑप्शंस आए। आप इसमें से जो आपको लगता है रिकॉर्ड दोनों का सेम होना चाहिए या रिकॉर्ड के पर्पस से आप कर रहे हैं, आप ओके करेंगे। इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिएट न्यू रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। आपने यहाँ से कुछ आपको रिकॉर्ड क्वेरी लेनी है, राइट टेबल के साथ में आपने यहाँ पे भी क्वेरी ले ली। उसमें आपने कॉमन कॉलम रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे सिटी कर दिया, इस वाले में भी मैंने सिटी को करके ओके कर दूंगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे सिटी जो है एक यूनिक हो गया है। इसको हम यहाँ से कनेक्ट करके 2 टेबल को आपस में रिलेशन कर सकते हैं। ओके, और क्लियर करना है लेआउट को, आपको हटाना है, एडिट करना है, आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट ऑप्शंस पे टूल्स पे जाकर डाटा बेस टूल्स पे हम डिज़ाइन पर क्लिक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। डाटाबेस टूल पे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अगर आपको विजुअल बेसिक में आपकी फाइल को ओपन करना है तो आप विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यहाँ से भी आप अपनी फाइल को रिजल्ट ओपन करके कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको 11th-12th में बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। शेयर पॉइंट, अगर आपको 2 फाइलों को आपस में शेयर करना है, वापस से हम डाटा पे जाएंगे, शेयर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डाटाबेस पे क्लिक करके स्प्लिट करेंगे डाटा को, किसी टेबल पे तोड़ना है, स्प्लिट करना है, आप इसको ओपन करके इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, कर देंगे। वापस से हम होम पे जाके अपनी टेबल को ओपन करेंगे। यहाँ जो हमने इसके पहले जो टेबल ली थी वो सब हमें यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से हम सारी टेबल्स को ओपन कर सकते हैं। हमने स्प्लिट करके उसको हटा दिया सबको और यहाँ से हमने इन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया है। ये न्यू टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, यहाँ से हम एक नई टेबल को भी बना सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेबल बनाना बताया था, है ना। आप नई टेबल भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ओके, जिन टेबल का अपने यहाँ पे रिलेशन हो गया है, के अंदर रिकॉर्ड किया था, जैसा अभी हमने देखा कि किसी भी फाइल को हमें भेजने के लिए एक्सेल पे क्लिक करेंगे। एक्सेल पे जाके हम यहाँ से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हमने जो भी फाइल ली है उसको क्लिक करेंगे और उसको ओके करके ओपन कर देंगे। इस तरह से आपकी टेबल दिखेगी, जहाँ पे हमने कुछ पुरानी फाइलों को, जो एक्सेल जो टेबल थी, उसमें से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप ही चाहते हैं आपके रो और कॉलम इस तरह से शो हो, आप नेक्स्ट करेंगे, या आप यहाँ पे फील्ड चाहते हैं, या आप इसको फील्ड को, जो भी आप इसमें फील्ड नेम आपकी आ रही है, फर्स्ट वाली, सेकंड आपको नंबर दिख रहा है, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं इंपोर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, ये इस तरह से
आप इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं चाहते हैं, इसको नो प्राइमरी कीज कर दीजिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए, देन फिनिश। आपकी टेबल यहाँ पर एक्सेल में ओपन हो जाएगी। हमारे पास 2 टेबल बनी हुई है, एक तो हमने एक्सेल में कर दी है ये इस तरह से, और दूसरी जो बनी है हमारी वो बनी है टेबल 1। ओके, ये 2 टेबल हमारे पास बनी हुई है, इसमें कॉमन है, इसमें सिटी रहेगी। ओके, ये आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इसको इंपोर्ट भी आप कर सकते हो, आपकी 2 टेबलें। अगर आप यहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको जिस फॉर्म में HTML के फॉर्म पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमने टेबल 1 ले रखी है, इसमें हमने इसको HTML पे क्लिक करा, एक फाइल को लिया और ओके कर देगी। तो ये कैसे ओपन हो जाएगी, डाटा वे में चाहिए आपको, जिस परफॉर्मेंस में चाहिए आप इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपको ये ओपन मिल जाएगी। इस तरह से आप इसको PDF फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी टेबल को आप यहाँ से PDF जब आप इसको सेव करेंगे तो आपकी ये जो टेबल है वो PDF फॉर्म में आपको दिखेगी। इस तरह से PDF फॉर्म पे भी दिख जाएगी। आप इसको यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, तो एक्सेस के अंदर हमें कोई सी भी फाइल को कहीं पे अगर सेंड करना है और एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो हम इसका ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डाटा टूल, है ना। डाटा टूल्स में हम क्या करते हैं बच्चों, 2 टेबल में आपस में रिलेशन बनाते हैं। ओके, आपको ये दोनों टेबल आपने ली, दोनों ओपन हैं। ओके, आप यहाँ चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रिलेशन पे क्लिक करेंगे, आपने दोनों टेबल को आपको लेना है, आपने दोनों लेंगे और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ऐड कर लीजिए दोनों को इस तरह से। ओके, हमने दोनों को ऐड कर दिया, देखिए इसको हमने 2 टेबल के बीच में बनाया। और डाटाबेस में हम 2 टेबल को ज्वाइन करने के लिए करते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए करते हैं। इस तरह से हमने दोनों टेबल को रिलेशनशिप बनाने के लिए किया है। इसको मैं वापस से रिमूव करके हटा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ बच्चों। एडिट करके इसे मैं पूरा लेआउट को क्लियर लेआउट कर देती हूँ। ये हट गई है, यहाँ से इसको क्लोज किया। ठीक है, अब मैंने टेबल बनाई है टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 और टेबल 2 को कनेक्ट करने के लिए मैं किस ऑप्शन का यूज़ करूँगी, रिलेशनल डाटाबेस। डाटाबेस टूल्स पे जाकर रिलेशनल पर क्लिक करने पर दोनों टेबल को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये टूल्स होते हैं, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, जो टेबल हमारी बनी हुई है यहाँ से हम ओपन कर देंगे, है ना। टेबल को कनेक्ट करने के लिए दोनों की फील्ड बच्चों सेम होनी चाहिए, दोनों एक जैसी सेम टेबल होनी चाहिए, दोनों के कॉलम जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। रिलेशनल डेटा पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हम शो टेबल पर क्लिक करेंगे। शो टेबल पर क्लिक करने पर हमें दोनों टेबल के नाम दिखेंगे, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा भी टेबल होती है तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में इस तरह से ओपन होता है। यहाँ डिलीट ऐड की हुई है बच्चों हमने टेबल को। इसमें क्या होता है, जब हम दोनों की फील्ड को एक के ऊपर एक से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से विंडो ओपन होती है। यहाँ से हम इसको क्रिएट अ न्यू विंडो कर सकते हैं। टेबल का नाम दे दीजिए, आपने टेबल का नाम फर्स्ट दे दिया, यहाँ पे आपने टेबल सेकंड दे दी। ओके, यहाँ पे आपने दोनों की फील्ड को सेम कर दिया, नेम वाली कॉलम को, और इधर से हमने नेम वाले कॉलम को। ओके, इस तरह से एक विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। जब ये दोनों सेम हो जाती कनेक्ट हो जाती है बच्चों, तो जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे पास में प्लस के साइन आते हैं, जो बताते हैं कि हमने अपनी टेबल आपस में कनेक्ट कर दी है। अभी मैंने आपको डेटा के अंदर डेटाबेस टूल्स में जो हम यूज़ करते हैं वो ऑप्शंस को आपको बताया है और समझाया है। इसके बाद में इसमें ये फील्ड होती है, ये मैं आपको पहले जो अपने लास्ट वीडियोस थे उसमें आपको बता चुकी थी, टेबल के बारे में बता चुकी थी। टेबल में अपडेट, आफ्टर, अपडेट, डिलीट। अगर किसी रो कॉलम को आपको डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, हम
इस टेबल के ऑप्शंस में कर सकते हैं। रिलेशंस पे क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। मेन आपका होता है टेबल बनाना, क्वेरी बनाना और उसके अंदर उसको कनेक्ट करना। इंटरनल डाटा से मैंने उसको आपको कनेक्ट करना भी बताया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल की एक जगह से दूसरी जगह आप इसको सेंड कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से ऑप्शंस में आप इसको क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 टेबल बनाई हुई हैं पहले, है ना। यहाँ पे हमारे पास दोनों की फील्ड चेंज हो गई है यहाँ पे, पर दोनों की सेम फील्ड को आप यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। एक विंडो आएगा, इस विंडो को आप ओपन करके आपकी जो 2 टेबल आप कनेक्ट कर रहे हो उन दोनों की आपकी फील्ड रो कॉलम सेम होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे एक टेबल के साथ सेम नहीं है, ओके। और ये ऑप्शंस आप हमने इसको सिलेक्ट किया, ये सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू टेबल को, ओके। और इसको न्यू क्रिएट करके आप नई एक टेबल को भी बना सकते हैं। इसमें आप दोनों टेबल की फील्ड ले सकते हैं। टेबल 1 ले लिया, यहाँ से मैंने दोनों में टेबल 1 ले लिया, दोनों का कॉलम, सॉरी एक ये लिया और एक पे टेबल ले लिया, दोनों अलग अलग ली है। दोनों में फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ फील्ड नेम है, नेम नहीं है। इस तरह से आपने किया इसको। अब ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से हमने इसकी फील्ड को मैच कर दिया। ये मैच नहीं हो रही है, ओके। अब इस तरह से आप इसका, पर अभी इसकी फील्ड सेम नहीं हो रही है, इसलिए ये एक विंडो नहीं बता रहे हैं। पहले हम एक नई टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमारी फील्ड है, सेम है। यहाँ पे इसने फील्ड चेंज कर दी है, फर्स्ट फील्ड जो आई है वो हटा देंगे हम उसको। आपकी जो फर्स्ट फील्ड है इसको हटाना पड़ेगा आपको। फील्ड लिस्ट को आप इसमें, हम इसमें एक और वापस एक न्यू टेबल बना लेते हैं बच्चों। ये हमने यहाँ पे ली है, यहाँ जो शॉर्ट दिया है इसकी जगह हम क्या दे देंगे, सब चीज़ों की फील्ड नेम, क्लास, फोन नंबर। इसकी अब डाटा फील्ड क्या देंगे, न्यूमेरिकल। डॉट नहीं लगाना है इसमें हमें, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसकी मैंने सारी फील्डें वापस से चेंज कर दी है। इसके बाद की फील्ड हमने ली फोटो, सिटी, सॉरी सिटी, फोटो। फोटो के लिए हम अटैच पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक करेंगे, ईमेल, ओके। इस तरह से हमने एक टेबल और क्रिएट कर दी जिसमें हमारी फील्ड दिख रही है। इस तरह से हमारी फील्ड दिख रही है जो हमने पहले बनाई थी।
अब हमारे पास रिलेशनशिप में हम वापस से जाएंगे। ये हमारी दोनों फील्ड में आप दिख रहा है आपको, इसमें दोनों के कॉलम सेम है, दोनों के फ़ोन नंबर वगैरह सब कॉलम सेम आ रहे हैं। इसके हम इस पे नेम पे एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को कनेक्ट कर देंगे। न्यू क्रिएट करके हम इसे रिलेशनशिप में कर देंगे और क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे आप एक टेबल को वापस से क्रिएट कर सकते हैं। सिटी के साथ सिटी को कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह से आप इन दोनों टेबल को हमको क्लोज करेंगे। पहले जो टेबल बनी रहती है इनको पहले क्लोज करते हैं, उसके बाद में ओके। अब इसके बाद हम यही प्रोसेस करेंगे। इसको यहाँ से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ से हो गया और ओके करके ये और यहाँ से क्रिएट होके क्रिएट, ये देखिए इस सिटी से इस सिटी को आपस में कनेक्ट हो गई है। आप दूसरी टेबल भी इसमें ले सकते हैं, आप इसके साथ सारे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें दो लिंक बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या रहता है, इसका यूज़ देखने के लिए हमें डाटाबेस में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। सेव लेआउट, सेव कर दिया आपने इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब हम अपनी टेबल पे जाते हैं और हम इसे वापस से देखेंगे ओपन करके यहाँ से। सॉरी, पहले हमारी टेबल को क्लोज करना पड़ेगा। इनका आपस में कनेक्शन हो जाता है बच्चों, और ये आपस में जब रिले कनेक्ट हो जाती हैं यहाँ से आप नेम के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका नेम पे हो गया है। जब हम इस टेबल को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा इस तरह से आपकी दोनों टेबल कनेक्ट मिलेगी, ओके। और रिलेशन पे हम वापस आके देखेंगे ये दोनों देखिए यहाँ पे आपकी टेबल एक कनेक्ट हो गई है आपस में, ओके। इसमें जब कनेक्ट होती है ना बच्चों, तो इसके आप टेबल के साइड में इस तरफ यहाँ पर प्लस के साइन आ जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारी टेबल अदर टेबल से कनेक्ट हो चुकी है, ओके। हम डाटा टूल्स पे जाके इसको हम सेव कर लेते हैं वापस से। कंट्रोल एस से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। राइट बटन क्लिक करके भी आप इसको एक सेव ऑप्शन पर क्लिक करके सेव लेआउट पर सेव कर सकते हैं, ओके। ठीक है, ये हमारे पास में इसका ऑप्शन हो गया है। और ये अभी सिर्फ हमें आपको रिलेशन के लिए बना रहे हैं आपको। नेक्स्ट हम डिज़ाइनिंग पे जाते हैं। डिज़ाइनिंग पे अगर हमें किसी रिलेशन को एडिट करना है तो यहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेआउट को आपको क्लियर करना है बच्चों, तो आप यहाँ से उस लेआउट को आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, ओके। आपने रिलेशनशिप की जो बनाई थी हमने टेबल की, उसको आपने क्लियर कर दिया है। डिज़ाइनिंग पे जाके हम वापस से इन सब और टेबल शो करना है। आप यहाँ पे टेबल को देख सकते हैं, क्वेरी देख सकते हैं जो आपने बनाई है, ये ऑप्शन देखते हैं। और रिलेशनशिप पे आप
ऐड करना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। ये वापस से ये इस तरह से आपको टेबल बनी हुई आई। डाटाबेस में हम दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए करते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए करते हैं। इस तरह से हमने दोनों टेबल को रिलेशनशिप बनाने के लिए किया है। इसको मैं वापस से रिमूव करके हटा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ बच्चों। एडिट करके इसे मैं पूरा लेआउट को क्लियर लेआउट कर देती हूँ। ये हट गई है, यहाँ से इसको क्लोज किया। ठीक है, अब मैंने टेबल बनाई है टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 और टेबल 2 को कनेक्ट करने के लिए मैं किस ऑप्शन का यूज़ करूँगी? रिलेशनल डाटाबेस। डाटाबेस टूल्स पे जाकर रिलेशनल पर क्लिक करने पर दोनों टेबल को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये टूल्स होते हैं, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। जो टेबल हमारी बनी हुई है यहाँ से हम ओपन कर देंगे, है ना। टेबल को कनेक्ट करने के लिए दोनों की फील्ड बच्चों सेम होनी चाहिए, दोनों एक जैसी सेम टेबल होनी चाहिए, दोनों के कॉलम जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। रिलेशनल डेटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम शो टेबल पर क्लिक करेंगे। शो टेबल पर क्लिक करने पर हमें दोनों टेबल के नाम दिखेंगे। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा भी टेबल होती है तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में इस तरह से ओपन होता है। यहाँ डिलीट ऐड की हुई है बच्चों हमने टेबल को। इसमें क्या होता है, जब हम दोनों की फील्ड को एक सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों। आज हमारा एमएस एक्सेस का जो लास्ट वीडियो है ये कंप्लीट होता है एमएस एक्सेस, और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।